देवता भटकते भटकते पहुंच गए जंगल में, वहां पर सरोवर देखा, इसी में डूब करके मर जाऊंगा। और जैसे ही महाराज मरने के लिए कूदने के लिए चले, उसी समय प्रभु प्रकट हो गए संत के भेष में। महाराज क्षणम तिष्ठ ब्राह्मणो, क्षण भर रुकिए। ब्राह्मण देवता क्या करने जा रहे हो? बोले प्रभु मरने जा रहा हूं। किस लिए? क्या करूं जी की? संत देवता ने कहा इतना सुंदर प्रभु ने शरीर दिया है, सुंदर आंखें बनाई, सुंदर सी नाक दी, सुंदर सा मुंह दिया, सुंदर से कान दिए, अच्छी अच्छी सुगंध लो, अच्छी अच्छी वस्तुओं को देखो, अच्छी अच्छी बातों को सुनो, हाथ दिया, पैर दिया, इतना सुंदर शरीर, और सबसे बड़ी बात कि ब्राह्मण कुल में तुम्हें जन्म दिया, और फिर भी तुम मरना चाहते हो, क्यों? ब्राह्मण देवता कहते हैं प्रभु इस शरीर का कोई मतलब नहीं है। जब इस शरीर के प्रेमी ही ना हो, हर एक व्यक्ति इस शरीर का तिरस्कार करने वाला हो, तो इस शरीर का क्या मतलब है? आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, और राज किस काम का जब राज दुलारे न रहे। वो आंख किस काम की, जब इस आंख के अंदर ये जो तारा है ना बिंदु, यही अगर ना हो तो बेकार आंख, कुछ नहीं दिखेगा, सारा काम किसी बिंदु का है। बोले आंख किस काम की जब आंख के तारे न रहे, और राज बेकार है जब राज दुलारे न रहे। बेकार है वो राज, ये धन दौलत किस काम की जब उसको चलाने वाला ही नहीं है। ब्राह्मण देवता कहते महाराज मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ये संसार वाले कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति की संतान नहीं होती है वो व्यक्ति स्वयं नरक में तो जाता है, अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाता है। जिस व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती वो स्वयं नरक में जाता है। जिस पिता को बेटा अग्निदान नहीं करता है उस पिता को कभी मुक्ति नहीं मिलती। संत देवता कहने लगे मैंने तो कहीं नहीं ऐसा सुना है। ऐसा कौन कहता है कि अगर बेटा अग्नि नहीं देता है तो पिता को मुक्ति नहीं मिलती है? ऐसा नहीं। अरे जरा विचार करके देखो ब्राह्मण देवता, अगर कहीं मान लो तुम्हें पुत्र मिल गया और पुत्र यदि वो कुपुत्र हुआ तो क्या करें? पहले तो हम लोग सोचते हैं प्रभु एक बेटा हो जाए, एक बेटी हो जाए, और वही समय आने पर जब बेटा और बेटी बड़ी होते हैं अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, दुत्कारते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम होते ही ना, इससे अच्छा तो भगवान ने तुम्हें पैदा ही नहीं किया होता। माँ के हृदय से यही भावना निकलती है जब वो बेटे के माता पिता को धिक्कारते हैं। क्यों साहब? कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ देवताओं से भी टाली नहीं जाती। अरे झूठे बर्तन को मानकर 4 बच्चों को पालती है एक बूढ़ी माँ, लेकिन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। धिक्कार है ऐसे बेटों को। संत महाराज कहने लगे महाराज अगर मानो तुम पुत्र 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 की चाह रख रहे हो और कहीं वही पुत्र कुपुत्र हो गया तो क्या करोगे? बोले कुछ भी हो जाए लेकिन पुत्र ही चाहिए। आंखों में यानी कोई पट्टी बांध रखा है कि अब मुझे किसी से मतलब नहीं है, पुत्र चाहिए। ठीक है पुत्र मिल जाएगा, और बताओ? बोले प्रभु दूसरा कारण है, मेरे घर में एक गाय है और जब से मैं उस गाय को लेकर के आया हूं तब से गाय ने कोई अभी तक बच्चा नहीं दिया। बोले और तीसरा कारण बताओ समस्या? बोले प्रभु अपने हाथ से कोई भी वृक्ष को लगाता हूँ, घर में तुलसी माता को लगाता हूँ पूजा के लिए, तो मेरे घर में आज तक तुलसी मैया चली ही नहीं।